नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है या ये विवेकानंद जी का कोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन इज़ द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, नथिंग कैन बी डन विदाउट इट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ध्यान है वो ही जो है आपको एक तरह से सारा ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है और उसके बिना आप नहीं कर सकते। यानी किसी भी नॉलेज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो है ध्यान यानी कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आपके बहुत से कमेंट्स आए थे और आप लोगों ने कहा था, विद्यार्थियों ने भी कहा था कि सर पढ़ा नहीं जा रहा है या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई अभी ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, या आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग से इसे जोड़ें तो आप इस को क्यों कर रहे हैं, इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊँगा कि आप इसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि अ, इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों को मैं दूँगा वो आप उन सभी से फ़ैमिलियर होंगे, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि आपको कुछ भी ज़िंदगी में हासिल करना है तो एक चीज़ होती है फ़ोकस करना। तो आपका जो मेन उद्देश्य है, अभी जो आपका मेन कार्य है, जो आपको लगता है, क्योंकि सबसे पहले जो बात करी जाती है कि आप किसी भी कार्य को चुन रहे हैं, तो उसको सोच समझ कर चुनिए और उसके बारे में एक ही बार में। कुछ लोग की ये भी शिकायत होती है कि बहुत सोचते रहते हैं, तो वो कैसे दूर करें? वो दूर करने के लिए आपको ये होगा कि सोचना बहुत ज़रूरी है, चिंतन बहुत ज़रूरी है, चिंता ज़रूरी नहीं है, लेकिन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पहली बार में सोचना है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इससे आगे आगामी परिणाम क्या होगा? एक बार जम के 1 दिन दे दीजिए, 2 दिन दे दीजिए उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में सोचिए। उसके बाद उसके बाद जो है फैसला लीजिए और उसके बाद आपको कोई रिग्रेट भी नहीं होगा लाइफ़ में। तो आपको जो आपका गोल सेट किया है पहले आपने उसमें फ़ोकस करना होगा। दूसरी जो यहाँ पर आप पिक देख पा रहे हैं ये है द रॉक की फ़ोटो मैंने लगाई हुई है, तो आप फ़ैमिलियर होंगे इसके बारे में। ये एक हॉलीवुड एक्टर हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी एक तरह से एक्टर कहें या फाइटर हैं वहाँ पे। तो आप लोग जानते ही होंगे इनके बारे में, रेसलिंग बहुत लोग देखते हैं आजकल। तो इनका जो असली नाम है वो है ड्वेन जॉनसन, ठीक है? तो डिवाइन का जो मेनली मानना है कि उन्होंने इतना सारा जो सक्सेस हासिल किया अपनी लाइफ में, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये अपने जो कंट्री है वहाँ पे सबसे रिचेस्ट जो है एक सबसे रेसलर थे और हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा कमाने वाले एक्टर्स में शुमार हैं। तो पहले ये काफ़ी, इनका बैकग्राउंड भी काफ़ी गरीब था, लेकिन इनको जो एक नेचुरल मिली थी, एक नेचुरल जो एक बॉडी मिली थी पहले से, उस पे इन्होंने फ़ोकस करना शुरू किया, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और उसी में लगे रहे। तो उन्होंने यह बात कही है कि आई हैव लर्नड ओवर द years that when it comes to success, consistency is key. Consistent hard work that we may not like doing today, but for a payoff we will love tomorrow. Earn it and enjoy it. डिवेन जॉनसन। तो देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है, अगर जो लोग को समझना होगा वो इस चीज़ से बिल्कुल समझ जाएंगे कि कंसिस्टेंसी इज की। यानी कि जो आपका अ, लगातार कोई भी एक कार्य करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? आपको पढ़ाई में अगर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उसे एक बार देखते हैं तो समझ नहीं आता, दूसरी बार देखते हैं समझ में नहीं, तीसरी बार, चौथी बार देखते हैं तो धीरे-धीरे खुद ही बिना किसी के बताए भी आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आने लग जाता है। तो ये पावर है कंसिस्टेंसी का, ठीक है? तो कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी है आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति। तो कंसिस्टेंसी से काम कीजिए। तो ये बात इन्होंने ये भी कही है कि इन्होंने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की होगी तो उस समय इनको इतना फेमस एकदम द रॉक जो बना, द रॉक एकदम फेमस ऐसे ही नहीं हो गया। वो क्या हुआ कि आज जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, इन्होंने ये भी बात की है कि आज आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने काम को सफल बनाने के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज आपको ये पढ़ाई करते समय थोड़ा दर्द हो रहा होगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस समय आपको दर्द हो रहा होगा, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है या किसी से भी बात करनी है कि इस तरह से, उस समय आपको थोड़ा मेहनत लग रही होगी, लेकिन जो पे ऑफ है, बट फॉर ए पे ऑफ वी विल लव टुमारो, कल के दिन अगर आपको इसी हार्ड वर्क से
कुछ सफलता मिलती है तो आपको उसे हासिल करना चाहिए, और उसके बाद आप उसे आनंद की प्राप्ति भी होगी आपको जब वो सफलता आपको मिल जाएगी। तो कंसिस्टेंसी मत छोड़िए, अपने आप काम को लगातार कुछ ना कुछ काम जो है करते रहिए, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि चलो हमने बात तो कर ली कंसंट्रेशन की, एक चीज़ में फोकस करने की या कंसिस्टेंसी की। अब इसको आप कैसे इंक्रीज करेंगे? हाउ फोकस इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन। तो जब आपका किसी एक चीज़ में फोकस हो जाता है तो आपका ध्यान का जो दायरा है, समय है, वो कैसे बढ़ जाता है। तो इसमें एक और नाम मैं जोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पे। वॉरेन बफेट, आपने नाम सुना होगा, शेयर मार्केट के लीडर हैं ये। एक तरह से कहें अमेरिका में जो है ये नंबर 1 पोजीशन में शेयर मार्केट से ये हर साल एनुअली जो है 21% का जो है अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो इनकी 2 स्ट्रेटजी हैं इन्होंने बताई है कि फोकस्ड जो आपका अटेंशन करने के लिए। तो पहली है मेज़र योर रिजल्ट्स। ठीक है, पहला इन्होंने कहा है कि आप अपना जो भी आप दिन भर में कोई भी काम कर रहे हैं या आपने कुछ कार्य किया, तो उसको मेज़र करना, उसको मापना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आपको अगर सक्सेस मिली तो कितनी और मिल सकती थी, या नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं अपने आप से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करनी पड़ेगी, कुछ कार्य करना पड़ेगा, तब आप जो है अपने रिजल्ट्स को मेज़र कर पाएंगे, माप पाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा उनके लिए कि यार मेरा ये गोल था, मैंने इसे क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, या अगर कुछ अचीव हुआ तो क्या इससे भी बेहतर हो सकता था। तो आप इस तरह से जो आपके परिणाम आए हैं उनको मेज़र कर सकते हैं, उनको माप सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द इवेंट। ये भी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि फॉल इन लव विद द डेली प्रैक्टिस। फॉल इन लव विद डेली प्रैक्टिस कह रहे हैं कि जैसे जो प्रोसेस चल रही है उस समय उसमें ध्यान देना है, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि जो डेली प्रैक्टिस है आपको उससे अपना एक तरह से लगाव पैदा करना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेली, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, 5 मिनट से भी अगर आपने बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ की है, या किसी भी काम को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो 5 मिनट से उसकी शुरुआत कीजिए। फिर धीरे 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 करके एक लंबे समय में आपकी खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उस कार्य को और अच्छे से कर पाएंगे। तो आपने जो है प्रोसेस पे जो है फोकस करना है। अब बात आती है, हमने बात की कंसिस्टेंसी की, तो ये क्यों एक महत्वपूर्ण स्वभाव है आपका, क्यों एक इम्पोर्टेंट हैबिट है। ठीक है, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप में बहुत से जो है गुण और पैदा करती है। सबसे पहला जो गुण है, इट डेवलप्स डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। यानी कि ये आप में अनुशासन और अपने पे स्वनियंत्रण की भावना को ये डेवलप करती है, विकसित करती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का ये फ़ायदा है। यानी कि आप में, क्योंकि आप जब किसी कार्य के प्रति कंसिस्टेंट हो जाएंगे तो आपको क्या है, खुद में अनुशासित रहेंगे। और तभी, क्योंकि कहा भी जाता है कि यदि अनुशासन चाहते हो तो पहले स्वयं अनुशासित रहो। तो पहले आपको खुद में स्वशासन की बात की जाती है, अपने सेल्फ कंट्रोल की बात की जाती है, स्वनियंत्रण की बात करी जाती है, तो वो आप में होना चाहिए। दूसरा है, इट बिल्ड्स अ हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट। और ये जो है, अगर आप देखिए कि आप कंट्रोल में, डिसिप्लिन में है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और अगर किसी प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो उसमें अगर आपने कुछ चीज़ ली, तो आपसे लोग क्या जोड़ेंगे, कैसे आपने ली, आपके जो व्यवहार में कुछ अच्छा परिवर्तन आएगा। आपके बॉडी में अगर कोई आपने ऐसी चीज़ ली है तो उसमें परिवर्तन आए। ठीक है, मान लीजिए कोई टॉक्सिन निकालने वाला, आपने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वाली दवाई कुछ ली है और उससे आपको बेनिफिट मिला है, और आपके वो शरीर में झलकेगा भी, दिखेगा भी, तो क्या होगा, उससे लोगों का आप में एक ट्रस्ट बनेगा। हाँ, इसका जो है ये फ़ायदा हुआ है तो ये हमें भी हो सकता है, तो हम इस चीज़ को ले सकते हैं। ये था एक मार्केटिंग को लेकर। और ऐसे ही अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या आपकी पढ़ाई से आपने कुछ ऐसा हासिल किया जो आप पहले नहीं कर पाते थे, तो उससे लोग अपने आप ही आपको मोटिवेट होंगे। ये डेवलप करेगा आपका लेवल ऑफ ट्रस्ट, जिससे आप पे लोगों को विश्वास आएगा। इट कैन फास्ट ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट और डेवलप इन एनी एरिया। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप पढ़ाई के क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप
एक्टिंग कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करेगा कि आपके इम्प्रूवमेंट को ये बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है? और आप किसी भी एरिया में जो विकसित हो रहे हैं। दूसरा, इट विल क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप में ज़िम्मेदारी की भावना को पैदा करता है। कंसिस्टेंसी, आपने देखा होगा कि अ, अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, फ़िल्म से अगर मेरे देखो कोई अमिताभ बच्चन अभी भी आप कह रहे हैं कि इस एज में वो 18 आवर्स तक काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन पे अकाउंटेबिलिटी है, एक अपने जो उन्होंने मकाम हासिल किया है, जिन्हें जो है युग का अभिनेता कहा गया है, ठीक है? ऐसे ही नहीं कहा गया कि तभी उन्होंने जो उसकी मेहनत है, उसको अभी भी उन्होंने जारी रखा है, ये एक ज़िम्मेदारी उन पे आई है, ठीक है? वो कैसे बनी? उन्होंने कंसिस्टेंसी मेहनत करी, इसलिए जो है उनने उनके लिए अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है कि वो उस किरदार को जो उन्हें मिला है, यानी कि जो भी जिस मामले में वो फेमस हैं, ये आप किसी भी पर्सनैलिटी से जोड़ सकते हैं, ठीक है? अब अगर आप टेनिस की बात करें या फुटबॉल की बात करें, तो वहाँ पर भी अगर अभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग उनके फ़ैन भी हैं रोनाल्डो के। तो कैसे? क्यों हैं? आपने कभी भी देखा होगा कि उनके टीममेट्स भी कहते हैं कि जब भी कभी कोई मैच समाप्त हो जाता है या कोई मैच फुटबॉल का मैच वो गेम ओवर हो जाता है, तो रोनाल्डो तब भी उसके बाद भी 1-2 घंटा वो फील्ड में ही होते हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये एक देखी हुई बात है उनकी। और जो दूसरी बात है, उन्होंने बताया है कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए हमेशा जो है गेम से कभी दूर नहीं होते। बीच में जैसे अगर कभी कुछ लंबा गैप है फुटबॉल मैच में भी, तो वो क्या करते हैं कि सुबह सबसे जल्दी उठ के फील्ड में जाके खुद प्रैक्टिस करते रहते हैं, अकेले प्रैक्टिस करते हैं। इसी प्रैक्टिस के कारण आपने देखा हो कि हाई जंप या जो अनयूजुअल तरीके से उन्होंने बहुत सारे गोल किए हैं अपनी हिस्ट्री में, आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो वो आए कैसे? ऐसे ही नहीं आ गए, उन्होंने प्रैक्टिस करते-करते खुद से उन्होंने कुछ सोचा कि मैं इस तरह से ट्राई करूँ, तो उनकी हाई जंप अगर आप देखें उनके गोल्स में, तो वो आपको एक झलक मिलती है। तो ये इस तरह से आप कोई भी आपके जो हर किसी का एक जो है लीडर होता है या एक जो आप पसंद करते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं कि इनमें कौन-सी अकाउंटेबिलिटी है कि जिसके लिए ये इतनी चीज़ें कर पाते हैं। और वही अकाउंटेबिलिटी आप में भी आ जाएगी, आपको अपने वर्क से लेके अगर कंसिस्टेंसी है, इट विल हेल्प यू स्टैंड आउट और बी नोटिस, ठीक है? आपको जो है आप वो मतलब स्टैंड आउट मतलब ये होगा कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बात कर सकते हैं लोगों से। और क्योंकि आपको क्या होगा कि कोई भी इंसान का नॉलेज जहाँ पर देखा जाता है, अगर आप किसी से सही से मिल रहे हैं, तो अगर आप में नॉलेज है, कोई चीज़ आप जानते हैं, तो लोग खुद ही आपके पास आएंगे और आपको नोटिस करेंगे। या आप में कोई भी ऐसा क्वालिटी है, तो आपको लोग जो है वैसी सराहेंगे। तो ये बात आती है आपकी कंसिस्टेंसी से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था, इसमें मेन जो बातें हमने की हैं, वो है एक लेज़र फोकस आपका होना चाहिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उस पे आपको अच्छे से फोकस होना चाहिए। दूसरा कंसंट्रेशन और तीसरा कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता और आप बहुत बड़ा अचीव कर जाएँगे अपनी लाइफ़ में। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं इस मोटिवेशन क्लास को ओवर करूँगा यहीं पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने कमेंट्स देंगे इस बारे में कि आप लोगों को कैसा लगा, और इसके बारे में अगर आप और डिटेल में कुछ वीडियोस चाहते हैं, तो मैं वो आपके लिए भी बना के लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप अपना कुछ वो डेली रूटीन कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें आप कंसिस्टेंट रहेंगे। और क्योंकि 21 डेज़ का मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 डेज़ का चैलेंज दे रहा हूँ। एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते साइंस में कहा जाता है कि अगर आप 21 दिन तक कोई एक अच्छी आदत है, कोई भी आदत अगर लगातार रिपीट करते हैं, तो वो आपके स्वभाव में आने लगती है। जैसे अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, सुबह उठने की आदत कई लोगों की नहीं होती है, तो अगर कुछ आजकल योग प्राणायाम वो कर सकते हैं, तो आप कुछ भी पढ़ाई करने लिए नहीं उठ पाते हैं, तो आप 21 दिन तक ट्राई कीजिए और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे ही फिट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद अपने आप ही अर्ली मॉर्निंग में उठ पाएंगे। तो या कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं, कुछ आपकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना चाहते हैं, तो वो ये 21 डे का चैलेंज लेके देखिए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।